नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 7th वीडियो। अभी तक हम लोग ने जितना टिल नाउ पढ़ा है उसको पहले क्विक रिकैप करते हैं नुकली थोड़ा सा। वो क्या है जो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, इसको ध्यान मत दो। पहले इन बातों ध्यान सुनो। इस चैप्टर की बात अगर करें, हम लोग ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जितने सवाल पढ़े हैं टिल नाउ, वो टोटली बेस्ड थे सिर्फ दो चीज़ों पे, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट SR, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इफ अ न्यू पार्टनर हैज बीन एडमिटेड इन द फर्म। एक न्यू पार्टनर अगर आता है तो तुम कैसे निकालते हो न्यू रेशियो उसके आ जाने के बाद, और उस न्यू पार्टनर को लाने के लिए ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस कितना करते हैं, कैसे करते हैं, उसको निकालना भी यहाँ तुम सीखे थे। अब 19 तक पहुंचने के बाद अब जो हमारा सवाल इसके आगे ऑनवर्ड्स जो आएगा 20 से लेके 44-45 के आसपास तक, ये सारे सवाल बेसिकली अब बेस्ड हैं एक न्यू टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या है, चलो एक काम करते हैं, भाई टॉपिक सुन लो अच्छा, कि अब जो इसके बाद हमारे सवाल हैं 20 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन 20 से आगे जो हमारे हैं ऑनवर्ड्स, यहाँ हम लोग पता है नया क्या सीखने वाले। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले सीखना पड़ेगा, जो तुमने यहाँ सीख लिया है वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो अभी आगे सब में क्या हो जाएगा, सिर्फ अब ऐड हो जाएगा। नया क्या जुड़ेगा, एक्स्ट्रा की बात अगर करें तो देखो एक्स्ट्रा क्या क्या आएगा। सबसे पहला, वो जो न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर, वो ऑब्वियस सी बात है क्या क्या लेकर आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम न्यू पार्टनर बुलाते क्यों हैं, ताकि वो पैसा लेकर आए। मेनली स्किल लाए बात अलग है, बट पैसा मेन होता है हमेशा, ताकि वो पैसा और लाए तो कैपिटल बढ़े पूरे फर्म का है जो टोटल में। तो वो मोस्टली क्या लाता है, कैपिटल। वो कैपिटल उसका खुद का होता है, मतलब उस पैसे पे अदर पार्टनर्स क्लेम नहीं रख सकते। वो पैसा अपना ला रहा है, अपने नाम से ला रहा है, अपने बिजनेस के अंदर लगाएगा, और वो पैसा खुद लेकर भी जाएगा जब बिजनेस कल बंद हो जाएगा, तो वो पैसा उसका अपना कहलाता है, ठीक। लेकिन उस न्यू पार्टनर को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ गुडविल लाना पड़ता है, पार्ट ऑफ फर्म्स वैल्यूड गुडविल। मतलब जो भी फर्म का वैल्यूड गुडविल है फर्म का, जिसको तुम निकालना सीखो कहाँ पता है, चैप्टर 2 में सीखे थे, हाउ टू कैलकुलेट फर्म्स वैल्यूड गुडविल। जो मेथड था ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, बॉस मेथड थे ना, तो उस पूरे फर्म के वैल्यूड गुडविल का एक हिस्सा, कितना पार्ट, जितने प्रॉफिट के शेयर के लिए वो आ रहा है, प्रॉफिट शेयर, जितना उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो आ रहा है न्यू पार्टनर 1/5 के लिए, 1/5 के लिए आ रहा है, तो मान लो फर्म का तुमने गुडविल निकाला 1 लाख, तो पूरे फर्म के गुडविल के 1 लाख का 1/5 कितना होता है, 20,000 होता है, 20,000। तो उसका जिम्मेदारी होगा वो 20,000 रुपये लेकर आएगा, एक्स्ट्रा लाएगा गुडविल के नाम पे। वो पैसा कौन लेगा फिर, ये पैसा अल्टीमेटली फिर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो आपस में बांट लेते हैं इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक तरह से उसके आने का फ़ायदा सिर्फ उसको मिलेगा ऐसा नहीं है, उसके आने का फ़ायदा ओल्ड पार्टनर्स को भी मिलता है। ओल्ड पार्टनर उससे पैसा कॉम्पेंसेशन के तौर पर मांगते हैं। कौन सा पैसा, पूरे फर्म के गुडविल वैल्यूड का एक हिस्सा मांगते हैं। कितना हिस्सा मांगते हैं, जितना प्रॉफिट शेयरिंग वो आ रहा है उतने का प्रोपोर्शनेट मांगते हैं। ये सब जितना बातें हम बोल रहे हैं, विषय हम लोग न्यूमेरिकल लाए वहाँ दिखाएंगे, ये हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और इसी चीज़ का हमको क्या सीखना है, ये जो मैंने बताया भी ना, तुम्हें इसका सीखना पड़ेगा जनरल एंट्री, जो यहाँ पे पूछा भी है, ठीक। ये तो एक हिस्सा हुआ जो हम लोग सीखेंगे ऑनवर्ड्स। अगर टू द प्रिसाइज कह दें हम तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 45 तक कह लो, 45 तक। हालांकि 45 के भी आगे जब बढ़ोगे ना, 46 ऑनवर्ड्स टिल क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 58 तक, 46 से लेके 58 तक जितने सवाल ये सब अभी आगे आएगा, कुछ भी उसमें बहुत नया नहीं है। जो नया पार्ट था पता है कहाँ से था, ये नया पार्ट जो तुमने सीख लिया बहुत दिनों से वो था, जो ये भी सिखाएंगे एंट्री आज, ये नया पार्ट है। बाकी जो यहाँ पे है, मतलब इस पूरे बीच में, वो तुमने चैप्टर 2 में सीख कर यहाँ तक आए हो। क्या क्या याद करो कि अगर हमारे बैलेंस शीट में अपीयर्ड रहता है बहुत कुछ, अपीयर्ड लाइक रिजर्व, सरप्लसेस,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, तो उसको तुमको बांटना पड़ता है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उस न्यू पार्टनर के आने के पहले जो भी हमारा ओल्ड वाला बैलेंस शीट में अपीयर्ड कुछ भी रहेगा, कितना अपीयर्ड हो सकता है, सब डिस्कस हम किए हैं चैप्टर 2 में, यहाँ दोबारा डिस्कस करेंगे जब आएगा वो, वही सब पूरा कुछ बदले 100% सेम है। लिख दे रहे हैं हम कि जो तुमने चैप्टर 2 में सीखा था अबाउट ऑल द प्रोविजंस, रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट लॉसेस जो अपीयर्ड रहता है बैलेंस शीट के अंदर, उसको तुमको बांटना पड़ता है, और इसको बांटते वक्त न्यू पार्टनर्स मतलब नहीं होता। हाँ, वहाँ पे रेशो बदल रहा था तो तुम चीज़ों बांट रहे थे इन द ओल्ड रेशियो, यहाँ पे क्या है, रेशो बदल तो नहीं रहा है, एक न्यू पार्टनर आ रहा है, बट उस न्यू पार्टनर को साइड लाइन करके हम क्या करते हैं, उन सारे अपीयर्ड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस को बांट देते हैं बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ये हमारा इसमें रहेगा, जो वहाँ था यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है। और इसमें क्या रहेगा, या तो ये सीखे थे रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो चेंज अमाउंट होता है हम उसको भी कंसिडर करते हैं और लेकर आते हैं। तो उस न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले हम ये कोशिश करते हैं कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूएट कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि भाई उसके आने के बाद अगर करोगे ना तो जो भी बेनिफिट होगा एसेट्स लायबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन का, तुमने अगर नहीं किया उसके आने के पहले और तुम उसके आने के बाद अगर करोगे तो फिर वो भी क्लेम मांगेगा उसके प्रॉफिट लॉस में जो भी हिस्सा बनेगा फिर। तो इट्स बेटर कि उसके आने के पहले यहाँ भी जो भी चेंजेस करना है वो कर लो। तो ये सब कुछ जब सीख लोगे ना यहाँ तक, ऑलमोस्ट टिल यहाँ तक, फिर जो क्वेश्चन आएगा कहाँ से टू द प्रिसाइज, हम बात कर रहे हैं न्यू बुक का 59 ऑनवर्ड्स टिल लास्ट क्वेश्चन तक, आई थिंक 74 या 75 तक गया जहाँ तक सवाल गया है वो देख लीजिए। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा गया है 17, हाँ सही लिखे हम, तुक्का मारे थे, 76 तक ही गया है। तो ये जितने सवाल हैं वो हमारा फिर एक्चुअल मेन सवाल रहेगा इस पूरे चैप्टर का, और हम कोशिश करेंगे तुम्हें इतने में से कम कुछ नहीं तो 5-6 सवाल मिनिमम लगवाएं, और वो एक फुल फ्लैश सवाल रहेगा जिसमें तुम जितना सीखे हो शुरू से अभी तक ये सब उसमें जुड़ जाएगा। मतलब उसमें रिवैल्यूएशन भी रहेगा, मे बी तुमको एनआर निकालना पड़ जाए, मे बी तुमको एसआर निकालना पड़ जाए, मे बी वहाँ पे तुमको एंट्री बनाना पड़ जाए न्यू पार्टनर के आने के बाद, कैपिटल का एंड गुडविल निकालने का, प्लस उसमें क्या पता कुछ रिजर्व सब अपीयर दिया हो उसी क्वेश्चन के अंदर, बड़े सवाल के अंदर, और वो सवाल प्योरली 6 मार्क्स का रहेगा। वहाँ पे क्या पता कोई एसेट्स लायबिलिटी चेंजेस दिखा दे वहाँ पे पॉइंट वाइज करके। तो जो बिग सवाल बनता है ना आफ्टर 59 से ऑनवर्ड्स, वो तुम तभी लगाने लायक रहोगे जब तुमने इसके ऊपर जितने टॉपिक पढ़ रहे हो पार्ट वाइज अगर गिन लोगे ना, ये देखो ये एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, तुम इसका एंट्री फ्रेम करो, तीसरा पार्ट है जो अपीयर रहता है उसका तुम डिवीजन करो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो भी हमारा एक पार्ट है। फिर तुम रीवैल्यूएशन दोबारा काम करोगे जो वहाँ पे था, सेम था भाई चैप्टर 2 में, सेम चीज़ है, कुछ बदलेगा नहीं। ये सब कर लोगे तब पूरा मिक्स हो करके हमारा एक बड़ा सवाल बनेगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, हर साल आता है। बट वो 6 मार्क्स सवाल इजी आता है, वो तब इजी लगता है जब तुमको हर एक पे कमांड है, और वो तुमको सिखाएंगे जब तुम्हें खुद कहोगे हाँ तो पूरा मिक्सअप हो गया रहा, कुछ अलग नहीं है। मतलब जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो डिवीजन करके इंडिविजुअली टॉपिक पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक साथ हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। बट वो तभी कर पाओगे जब तुम्हारा इन सब पे कमांड है प्रॉपरली। तो हम लोगों ने 2 पे कमांड किया बहुत दिनों से, 4-5 दिनों से, आज हमारा 7th वीडियो है ना, तो बीते 5 दिन से हम लोग ने इस 2 टॉपिक में ढंग से काम किया है। आज हमारा क्या नया जुड़ जाएगा कि वो जो न्यू पार्टनर आ रहा है, इफ वो गुडविल और कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसका एंट्री कैसे बनता है। और बिलीव मी एंट्री बदलता नहीं है, सब सवाल बदलता रहेगा, बाकी एंट्री फिक्स्ड है, हर जगह पे सेम है। तो चलो अभी सवाल देखते हैं हम लोग, और जितने भी मैंने ब्रीफ किया है उसको भूलना मत, क्योंकि एडमिशन चैप्टर जब पढ़ लोगे ना यही सारा प्रोसेस, कुछ बदलेगा नहीं। पता है कहाँ पर रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। पता है कहाँ पे, रिटायरमेंट एंड डेथ में, बस वहाँ पे एक फ़र्क रहेगा, सिर्फ एक फ़र्क। यहाँ पे क्या था, सेक्रीफाइसिंग, क्यों, पार्टनर अपना शेयर दे रहे न्यू पार्टनर के लिए, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वहाँ पे एक एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जाता है, अपने मन से जाएगा तो रिटायरमेंट, बेमन से जाएगा, डेथ हो गया तो जाना पड़ रहा है उसको मजबूरी में, तो डेथ, जो भी मतलब दोनों ही केस में वो छोड़ जा रहा है शेयर अपना, तो वो ओल्ड पार्टनर्स गेन करते हैं उसके शेयर के जाने के बाद, उसको फर्म छोड़ने के बाद। तो वहाँ पे गेनिंग रेशियो कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे क्या था, बाकी सब कुछ सेम है। तो
जहाँ जहाँ कुछ भी अगर माइन्यूट चेंजेस हो वहाँ दिखा देंगे, बट फिलहाल तो अगर यहाँ ढंग से फोकस कर रहे हो इस चैप्टर जो हम भी कोशिश करें करवाने का, अगले 10 to 12 डेज और ढंग से कराएंगे मिनिमम, तब तुम लोग इस चैप्टर में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे जहाँ पे मेरे लिए आसान रहेगा रिटायरमेंट डेथ पढ़ाते वक्त, क्योंकि ये सब कुछ वहाँ पे कंटिन्यूड रहेगा, सिर्फ अप्रोच बदल जाएगा। अभी तक तुम फोकस किस पे कर रहे हो, न्यू पार्टनर आ रहा है और तुम पूरा अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो हर चीज़ का। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट रहेगा, एक पार्टनर जो पहले से है फॉर्म के अंदर वो जा रहा है, यहाँ पे तो जो पहले से वो तो है ही, इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, और उस वाले में क्या होता है कोई एक्स्ट्रा नहीं आता है, उल्टा जो पहले से है उसमें से कोई एक चला जाता है या दो चले जाते हैं, जितने भी चले जाएं। चलो ठीक है, हम लोग पहले अब सवाल पे आते हैं, और मेरा पूरा टारगेट रहेगा आज तुम्हें कम से कम इतनी बातें बताने के बाद 2 मैंने सवाल लिख के रखा है ना, कोशिश करेंगे तुम्हें मिनिमम 2 सवाल और करा दें, क्योंकि ये सब पता है क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, और पता है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल अगर आता है तुम लोग को किसी भी कीमत पे इसको सॉल्व करना होगा विदिन 5 मिनट्स। ये टाइम लिमिट मैक्सिमम बता रहे हैं हम, अगर तुमने कर लिया 3 मिनट के अंदर तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पता है क्वेश्चन जब पढ़ो क्या लिखा है, और जितना मैंने सवाल लिखा कुछ भी वेस्ट नहीं है, ये सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं घुमा फिरा करके, और तुमको जब चैप्टर खत्म होगा दिखाएंगे हम कि हम जो जो पढ़े हैं वहाँ पे बोर्ड में एक भी सवाल आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं आता, और इसका मैंने प्रूफ दे लिया हम चैप्टर 1-2 पढ़ाने के बाद, कि वहाँ भी जब चैप्टर पूरा पढ़ लिए थे पूरा प्रॉपरली, और जब PYQs पिकअप किए तो मुझे तो कहीं दिखा नहीं जो सवाल तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग कर दे। थोड़ा बहुत चलता है, बहुत माइन्यूट लेवल, बट बहुत मेजर कुछ चेंजेस कर दे देगा जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेम यहाँ पे भी सेम रहने वाला है, बट उसके लिए एक ही कंडीशन है कि हर वैरायटीज़ पे काम कर लो। तो अभी हम लोग शुरुआत करें आसान वैरायटी से, आगे जब बढ़ेंगे तो हार्ड पिकअप करेंगे, बट पहले सवाल पे आ जाओ। और इट्स बेटर कि इस सवाल जब देखोगे ना तो कॉपी देना, तो सीरियस कॉपी देना, इट्स बेटर। फिलहाल अभी तुम सिर्फ इतना देखो, ये हम हाइड कर दे रहे, ठीक है ना। 3 पार्टनर्स L, M, N रेशो दिया है, नॉर्मल ओल्ड रेशो, ओ एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, ये भी छोड़ दो। तुमसे अगर सिर्फ इतना कहें, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका NR और SR निकालो, निकाल पाओगे? बताओ कौन सा केस वही है? हालांकि केस नंबर से रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम्हें कौन सा केस दिख रहा है? ये केस 1 जो मैंने पढ़ा था इनिशियली एकदम, कि जब 3 पार्टनर्स दिए ओल्ड, न्यू पार्टनर आ रहा हो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कि ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए अपना शेयर कैसे सेक्रीफाइस करेंगे बता नहीं रहा है, सिर्फ आ रहा है लेके छोड़ दिया है। एंट्री बनाएंगे बाद में, पहले फोकस करो इस क्वेश्चन में, हाउ यू विल गेट NR एंड SR, ये निकाल पाओगे? हाँ ना, बोलो। ठीक है, तो हम तुम लोग को 2 मिनट से दे रहे हैं, इसका NR SR निकालो फटाक से करो। ओके, तो आई होप उन्होंने पूरा सॉल्व कर लिया होगा, देख लो मैच कर लो, बिकॉज ये हमारा केस 1 पे था तो मैंने बहुत इसमें एलैबोरेट नहीं कराया, इसको मैंने सॉल्व किया है एज लाइक केस 1 का जो अप्रोच था। अब देखो बेटा, बात क्या है ना, हम ये मान के चल रहे हैं जो तुम लोग बैठे भी हो और जो देख भी रहे हो, ये मेरा 7वां लेक्चर है ना, तो बिना किसी लापरवाही के 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये जो मेरा लेक्चर था यहाँ वाला, जहाँ मैंने सिर्फ बात किया था हाउ टू कैलकुलेट NR एंड SR बाय ऑल द 4 केस, मैंने बहुत से क्वेश्चन पिकअप भी किए थे, क्वेश्चन 1 से लेकर 19 के बीच में, तो यहाँ मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, सिंपल आइडेंटिफिकेशन की पहले अप्रोच कौन सा लगने वाला है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन मिसिंग था तो मैंने अप्रोच लगाया केस 1 वाला, जहाँ पे क्या होता है फर्म के टोटल शेयर में से रिमेनिंग माइनस कर दो, माइनस करो न्यू पार्टनर के शेयर को, रिमेनिंग मिलेगा, और बिकॉज क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन लैग था तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, उस रिमेनिंग को बांटा है इन द ओल्ड रेशियो। कैसे बांटा है देख लो, बार बार मैंने उस रिमेनिंग को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है उनके रेस्पेक्टिव ओल्ड प्रपोर्शन से। यहाँ पे L का ओल्ड क्या था प्रपोर्शन 3/6, M का 2/6, N का 1/6, मैंने बांटा, सॉल्व करने में इतना आ गया। जिनको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आई बिलीव इसका मतलब उन्होंने क्लास मिस किया होगा स्टार्टिंग का जो मैंने बताया था। ये जो 3 अमाउंट आया, फ्रैक्शन वैल्यू आया, दैट इज देयर न्यू शेयर इंडिविजुअल लेवल पे, तुम सबको एक साथ लिख दो रेशो फॉर्म में तो मिल जाएगा, तुम्हें न्यू रेशो मिल जाएगा, जो कि मुझे सॉल्व में कितना आ रहा है, L, M, N, O का कितना आया 12, 8, 4, 6, हालांकि कट रहा है, अगर डिविजिबल है तो कर लो, जब इसे काटोगे ना तो ये 2 से कटा कितना आएगा 6, 4, 2 एंड 3 इतना आएगा, तो हमारा ये अल्टीमेटली आंसर है।
ये हमारा न्यू रेशियो आया। अब देखो इस क्वेश्चन में आई थिंक कहा नहीं था, नहीं कहा था, लिखा था वैसे कि कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो तुमने पा लिया। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये भी कहा है कि भाई कैलकुलेट एसआर, तो मैंने तुम्हें हिंट दिया था कि फॉर केस 1, बताओ हिंट क्या था, याद है तनिष्का? बहुत बढ़िया। केस 1 में मैंने हिंट दिया था कि यहाँ पे सॉल्व मत करो। केस 1 में जब इंफॉर्मेशन लैक होता है कि न्यू पार्टनर कैसे अपना शेयर पा रहा है, तो सिंपली उसी ओल्ड रेशियो को क्या अपना कह दो, ये मैंने तुम्हें बताया था हिंट के तौर पे ना, तो उस वजह से हमारा जो एस आर कितना मिला, एस आर हमारा आया 3:1, तो हमें न्यू रेशियो मिल गया, एस आर मिल गया। ये हमने बहुत बार किया, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, अब नया पढ़ाने जा रहे हैं। वो क्या है, क्वेश्चन में कहा था कि भाई वो जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना कैपिटल और गुडविल का अमाउंट ला रहा है। सबसे पहली बात तो ये याद कर लो, इस गुडविल को हम एक नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो पैसा कैश में, जानना, जो पैसा कैश में न्यू पार्टनर लेके आता है उसको नाम क्या देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सवाल है कि इसका एंट्री कितना बनेगा और कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। ये बताओ, इनिशियली पैसा पहले आ रहा है ना, अगर न्यू पार्टनर की बात करें और एंट्री बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो फॉर द फर्स्ट अगर एंट्री बनाने जा रहे हो तो जो दो अमाउंट है, कैपिटल का गुडविल का, वो पैसा एट द एंड फर्म के अंदर आ रहा है। तो इसका जो सबसे पहला एंट्री क्या बनेगा, जब भी पैसा फर्म के अंदर आता है तो एज पर रूल्स डेबिट में क्या आना चाहिए, आइदर कैश और बैंक, इट्स बेटर बैंक लिखो। तो हमारा पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये पैसा किस किस बात का आ रहा है, देखो पहला वो पैसा आ रहा है कैपिटल नाम का। कैपिटल हमेशा फर्म के लिए लायबिलिटी होता है, तो जितना पैसा कैपिटल के नाम पे आएगा तो फर्म का लायबिलिटी बढ़ रहा है, और एज पर रूल्स जब एसेट्स बढ़ता है, बिकॉज पैसा आ रहा था, कैश आ रहा था, तुम डेबिट में लिखा। अब जब लायबिलिटी बढ़ा रहे हो कैपिटल ले करके, मंगवा करके पार्टनर से, तो लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो कहाँ लिखा था वो, क्रेडिट में। तो लाभ कौन रहा है, ओ, तो क्या लिखोगे पे, टू ओस कैपिटल अकाउंट। और एक चीज़ आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी तो आ रहा है, और ये फर्म के लिए इनकम है। और इनकम कहाँ लिखाता है, देखो जो ये नाम लिख रहे हैं सब नाम हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, ये सब नियम फॉलो हो रहा है। एसेट्स के नाम पे कैश आ रहा है, और जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट लिखाता है। तुम कैपिटल मंगवा रहे हो पार्टनर से कह करके, न्यू पार्टनर से कह करके, तो वो फर्म का लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो नीचे लिखा गया। फिर तुमने प्रीमियम फॉर गुडविल मांगा, जो फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम कहाँ लिखाता है, नीचे, तो नीचे क्या नाम आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 3 नाम आया, और ये तीनों नाम ऑलमोस्ट या तो याद रख भी लो या समझ लो कि क्यों बैंक डेबिट में आ रहा है, क्यों कैपिटल नाम यहाँ पे आया, ये सबके रीजंस हैं, मैंने कोई तुक्का नहीं मारा यहाँ पे। अमाउंट लिखो, कैपिटल का कितना है, 4,50,000, कितना गुडविल है, 1,50,000, और मिला दो कितना हमारा कैश आ गया, मतलब पैसा कितना आ गया, 6 लाख का। तो 6 लाख का पैसा आया, और बाकी हमारा गुडविल और कैपिटल नाम पे आया इंडिविजुअली। ये हमारा फर्स्ट एंट्री बनना तय था जब वो पैसा लेकर आ रहे थे। इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा बनता है, पता क्या बनता है, ये जो गुडविल है प्रीमियम का, ये बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑलवेज इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये भूलना मत कि तुमको एंट्री बनाना कंपलसरी है, कि जहाँ ये पैसा एक बार आ गया गुडविल के नाम पे, तुमको तुरंत उस पैसे को बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना है। मतलब ये पैसा, जैसे समझो बैंक की जो वर्ड है, ये जो बैंक वाला वर्ड है वो तो फर्म के अंदर रहेगा, बैलेंस शीट में लिखा रहेगा एसेट साइड में। ये जो कैपिटल वर्ड है भी बैलेंस शीट में लिखा रहेगा लायबिलिटी साइड में। बट जो तुमने एक नया नाम क्रिएट किया है प्रीमियम फॉर गुडविल, तुम्हें नाम क्लोज भी तो करना है। क्लोज कैसे करोगे, इसी पैसे को बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स उनमें बांट करके, क्योंकि कभी भी कोई एक्स्ट्रा नाम जब क्रिएट करते हो इट्स बेटर सो क्लोज भी किया जाए। तो जो नाम तुमने यहाँ पे क्रिएट किया इनकम समझ करके लिखा है वो ठीक है। अब इसे क्लोज कैसे करोगे, सेकेंड एंट्री पास करके। किसी भी नाम को अकाउंटेंसी में क्लोज करने का क्या तरीका होता है, उसको कहाँ लिखो, अपोजिट साइड। तो अगर ये लिखा हुआ है क्रेडिट में तो कहाँ लिखा है क्लोज होने के लिए, डेबिट में लिखाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड। और बांट किसके में रहे हो, बिटवीन द पार्टनर्स,
ओल्ड पार्टनर्स, 3 यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स हैं, नाम क्या क्या है, 2L 2M 2N। और तुम लोग इसी ध्यान देना कि हम ये पैसा पार्टनर्स को अल्टीमेटली दे रहे हैं ना, और मैंने कितनी बार बताया हुआ, जब भी तुम कोई चीज़ पार्टनर्स प्रोवाइड करते हो, उनके कैपिटल प्रोवाइड करके, तो हमेशा उनका नाम कहाँ लिखाता है, क्रेडिट में। तो ये नियम फॉलो भी हो रहा है। अब कैसे बांटोगे इसको, देखो अमाउंट हमारे पास कितने रुपए का है, अमाउंट हमारे पास है 1,50,000 का गुडविल अमाउंट है। तुम्हें इसको बांटना है बिटवीन द ऑल द पार्टनर्स, दैट इज L M और N में, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो तुमने यहाँ पे लिख के रखा है। जो इस क्वेश्चन में हमारा कितना है, 3:1 है कोइंसिडेंसली। हर क्वेश्चन में SR अलग भी हो सकता है, तुम्हें बहुत जगह निकालना पड़ सकता है, देखा जाएगा तो निकालना बताएगा, बट फिलहाल तो तुम्हें इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में बांटो। कैसे बांटोगे, 1.5 लाख इंटू 3/6, 1.5 लाख इंटू 2/6, 1,50,000 इंटू 1/6। जब तीनों बांटोगे कितना आएगा, सॉल्व किया इसको, कितना आएगा बताओ, 75। नेक्स्ट, हाँ उसके बाद 25 हो गया। ये हमारा 2 ही एंट्री बनना कंपलसरी था जब जब पैसा गुडविल का, कैपिटल का न्यू पार्टनर लेकर आता है। ये जो मैंने कराया है ये हमने पहले सीखे हुए थे। बाकी जो तुमने ये नया सीखा इसमें आज, वो था एंट्री, जो हमारी नया चीज़ था। 2 ही एंट्री बनाए, 2 मार्क्स का यहाँ एंड 1 मार्क्स का तुम्हारा NR कैसे निकाले हो। यही तरह मैंने एक सवाल और लिख के रखा है 22वां। मैंने जो स्किप किया 21, मैंने एक एक सवाल देखा हुआ है, तो निश्चिंत रहो वो सवाल कुछ नया नहीं है। और इवन हम हर एक सवाल देखे हुए हैं, तो कहीं से भी कोई सवाल जो न्यू वैरायटी को दिखाएगा वो हम खुद ही करा देंगे तुम्हारे बिना कहे। बाकी जो स्किप भी करते हैं वो सब सवाल आसान होता है। यही 2 एंट्री देखो बार बार आने वाला है। एक सवाल और देखो, अब 22वां देखो, अब पूरी बातें वही रहेगा, सिर्फ अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, वो जो NR SR ने सीखा है बहुत अप्रोचेस 1 से 19 क्वेश्चन लगाते लगाते, अब वही सब यहाँ पे बार बार आएगा। देखो कैसे पढ़ो, 2 पार्टनर्स XY, रेशो दिया है 4:3, नॉर्मल बात है। Z एडमिट हुआ है 2/7 के लिए, और वो इस बार फिर से कैपिटल एंड गुडविल लेकर आ रहा है, अमाउंट दिया जैसे वहाँ दिया था, तो कुछ अलग तो है नहीं फिलहाल। अलग यहाँ पे तो कैसे है, इस वाले में फर्दर कुछ बातें नहीं कहा था कि वो न्यू पार्टनर अपना शेयर कैसे मांगेगा ओल्ड पार्टनर से, या फिर ओल्ड पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कैसे करेंगे न्यू पार्टनर के लिए, वहाँ कुछ नहीं कहा था। वो केस 1 कहला रहा था, तो वो सॉल्व इजी पड़ गया हमें करना। बट यहाँ पे क्या है, वो लिख के बातें दिया हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है। देखो लिखा है, जेड अपने इस 2/7 शेयर को ओल्ड पार्टनर से मांग रहा है कंडीशन के साथ। अपने क्वेश्चन में लिखा है, अपने पास नहीं पढ़ रहे हम, ऑफ विच, ये लिखा है ऑफ विच 3/4 फ्रॉम X 1/4 फ्रॉम Y, ऐसे लिखा है कि मतलब Z अपने शेयर का ऑफ क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Z अपने शेयर का, ध्यान देना, अपने शेयर का 3/4 X से मांग रहा है, Z अपने शेयर का 1/4 Y से मांग रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ तुमको अब NR SR निकालना सीखना पड़ेगा। और टू बी फेयर इनफ, हम लोग ये बहुत बार किए हुए हैं। मतलब फिलहाल एंट्री अगर छोड़ दें फिलहाल, तो NR SR यहाँ पे भी निकालना आसान पार्ट है। चलो ये तुम लोग पहले करो फटाक से। ओके चलो भाई ध्यान दो, मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप तुम लोग इसका आधा तो मिनिमम कर ही लियोगे, फिर भी मैच करो। देखो अब पता है अल्टीमेटली मेन खेल क्या है कि कौन बच्चा 1 से लेकर 19 जब मैंने कराया था, तो कौन वो SR NR पे काम अच्छे से किया था। क्योंकि यहाँ पे भी जो बातें लिखा है ना, बिलीव मी एक भी बात अलग नहीं था। अभी मुझे अलग बताना है, जो एंट्री बनाना है वो मेरा नया पार्ट है। बाकी जो मैंने लिख के रहा सॉल्व कर दिया पहले से ही, ये तुमने सीखा पहले से था, फिर भी एक बार दोबारा देख लो कि हमने कैसे किया था, रिवाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या कहा था, जेड अपने इस शेयर को कैसे पाएगा ओल्ड पार्टनर से, इस बार कंडीशन बताया था। कैसे लिखा था, जेड अपने शेयर का ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि अपने शेयर का इतना हिस्सा वो मांगेगा उन दोनों से। कैसे कहा था कि 3/4 मतलब जेड अपने शेयर का 3/4 एक्स से मांग रहा है,
जेड अपने शेयर का 1/4 वाई से मांग रहा है, तो इस बार बताया था कंडीशन ना जेड, ध्यान दो। तो मतलब जेड जो है वो एक्वायर कर रहा है फ्रॉम एक्स, कितना लिखा था अपने शेयर का 3/4। जेड का जो अपना शेयर था, ये देख लो, ये जेड का अपना शेयर था, तो अपने शेयर का 3/4 एक्स से मांग रहा है, अपने शेयर का 1/4 वाई से मांग रहा है। तो जब तुमने सॉल्व किया जो आया ये 6/28 एंड 2/28, ये एक्चुअली पता है क्या आ गया, ये हमारा आ गया सैक्रिफाइस्ड अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स फॉर न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया अमाउंट लेवल पे, वो तुमने यहां पा लिया। मतलब 6/28 एक्स दे रहा है अपने शेयर में से, 2/28 वाई दे रहा है अपने शेयर में जेड के लिए। तुम चाहो तो भी वेरीफाई करना, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो वापस में इतना ही पाओगे, 2/7 पाओगे जो जेड को मिल रहा है मिला के इन दोनों से। खैर, अब इतना इतना वो दे रहे हैं एक्स और वाई, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स का जितना शेयर यहाँ पहले से था 4/7, जितना वाई का था 3/7, तो जाहिर सी बात है घटेगा है ना। अगर एक्स ने अपना इतना दे दिया जेड को, तो उसके खुद के जो शेयर था 4/7, उसमें से उतना अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने एक्स का न्यू शेयर पाने के लिए जितना एक्स का पहले से था सब्ट्रैक्ट किए जितना उसने दिया जेड को। सिमिलरली जितना वाई का पहले से था और जितना उसने प्रोवाइड किया जेड को माइनस किए। सॉल्व करने जो तुम पाए हुई है 10/28 एंड 10/28, तुम्हें यहाँ सेम दिख रहा है बट कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आज चलता है। ये उनका न्यू शेयर है, उन दोनों का अलग अलग। तुम्हारे पास जेड का दिया था, एक्स वाई का निकाल लिए, तीनों को लिखो एक साथ, तुम क्या पा जाओगे न्यू शेयर। जब मैंने तीनों साथ लिखा सॉल्व किया तो ये थोड़ा सा अनसिंप्लीफाइड था, जब उसको सिंप्लीफाई किए कितना आया 5/4। दिस इज देयर न्यू रेशियो। अब ये न्यू रेशियो कहीं काम आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में लिखा है एग्जाम में या फिर कहीं भी लिखा हुआ है कि कैलकुलेट NR ऑल्सो, देखो एंट्री जब बनाते हो वहाँ पे NR भी काम आ सकता है, भी आगे आएगा, तो ये तुम निकालना सीखो, वेस्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा भी था और मोस्टली काम आ भी जाता है, तो NR निकाल लिया करो, ठीक है। और उसके बाद हाउ टू गेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमने कैसे SR निकाल दिया। तो मैंने बार बार कहा है 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट तरीका जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था कि जब केस 1 वाला सवाल था तो मैंने डायरेक्टली क्या बोल दिया, ओल्ड हमारा क्या था ओल्ड रेशियो, वही हमारा बन जाएगा SR। ये केस 1 था इसे मैंने कहा था, बट यहाँ तो क्वेश्चन केस 1 वाला है नहीं, ये हमारा केस 2 वाला है या केस 3 वाला, जो भी केस हो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो लगा नहीं पाओगे, और यहाँ पे जो दिया ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ, रेशो फॉर्म में दिया भी नहीं कि हाँ वो कितना एक्वायर कर रहा है। तो इट्स बेटर या तो लगाओ फॉर्मूला कि ओल्ड माइनस न्यू करो, तब भी तुम SR पा जाओ, बट लंबा प्रोसेस है वो। शॉर्टेस्ट प्रोसेस क्या है, जो उनका ये सैक्रिफाइस्ड अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स का न्यू पार्टनर के लिए, मैंने बार बार कहा है न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करते हैं अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन, तुम उनको भी अगर साथ में ले आओगे ना तो भी तुम SR पा जाओगे। ये जो अमाउंट सॉल्व कियो 6/28 2/28, ये क्या था, ये उन दोनों ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस्ड अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू था शेयर का, जो दे रहे हैं जेड को। तुम इनको भी अगर साथ में ले आए रेशो फॉर्म में, जो सॉल्व करेंगे जो आएगा दैट इज एक्चुअली SR। तो हमने ये SR निकाला, NR निकाला, एंड अगेन टू बी फेयर इनफ हम कुछ भी नया पार्ट नहीं किए हैं, ये सब हम लोग पहले से किए हैं। दोबारा क्यों करवा रहे हैं हम, ताकि तुम लोग जो अगर कहीं भी डाउट अभी भी है NR SR निकालने में, जो मैंने बार बार कहा क्वेश्चन लास्ट जो लगाओगे इस चैप्टर का 76 वाला, वहाँ तक ही पूरा अप्रोच बाबा काम आने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं। तो इट्स बेटर इस पे कमांड रखे रहो। अब आते इसके नए वाले पार्ट पे। जैद मुँह बंद करो। इसका मेन पार्ट क्या था, क्वेश्चन में कहा था एंट्री पास करने के लिए, और वही सेम चीज़ है। जेड जो आ रहा है वो पैसा ला रहा है, कैपिटल का पैसा ला रहा है, गुडविल का, सब ला रहा है पैसा। तो जो एंट्री यहाँ बना डिटो सेम एंट्री बनेगा। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तुम यहाँ थोड़ा अपना स्पेस बना के रखे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हम ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट एंट्री तो क्या बनेगा, सबसे पहला ये दोनों पैसा आ रहा है ना, तो जैसे एंट्री मैंने यहाँ पास किया तो सेम एंट्री बनेगा, बस नाम ध्यान देना। यहाँ लिखे थे ओ, यहाँ पे क्या रहेगा जेड। तो इसका फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, पहला एंट्री पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
जेड कैपिटल अकाउंट बिकॉज पैसा जेड ला रहा है और वो पैसा ला रहा है गुडविल का भी, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये पूरा पैसा वो लेकर आ रहा है। इसका अमाउंट बताओ कितना होगा, दिया वैसे क्वेश्चन में। जेड का जो कैपिटल दिया है 3 लाख, प्रीमियम दिया है 120, दोनों ऐड कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 420। ठीक, सेम एंट्री है, बस नाम बदला, अमाउंट बदला, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था एंट्री बदलता नहीं है। अच्छा, मैंने एक बात और भी कहा था इस क्वेश्चन लगवाते वक्त कि तुरंत ये जो पैसा गुडविल नाम पे आया है, ये पैसा तुमको तुरंत ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैसे बांटो, ये एंट्री बना हुआ है। वो जो नाम था प्रीमियम फॉर गुडविल, अब मेरे पास स्पेस कम है तो हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हम उसको PFG लिख दें, समझ जाओगे। प्रीमियम फॉर की ऑफ, चलो ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू जितने ओल्ड पार्टनर्स सबको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे हालांकि सबको नहीं मिलता, झूठ बोल रहे हैं, सॉरी गलत बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली जो पार्टनर सेक्रीफाइस किए उनको मिलता है, हम क्या बोल रहे हैं। खैर यहाँ पे ऐसा नहीं सबको मिल जाता है, जो जो सेक्रीफाइस किया उनको पैसा गुडविल का मिलेगा। तो यहाँ देखो इत्तेफाक से अभी इस सवाल में सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर सबका नाम आएगा। मान लो सवाल ऐसा रहता कि इसमें सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स कर रहा है, वाई नहीं कर रहा है, तो ये जो पूरा पैसा गुडविल का है वो पूरा एक्स को मिलता, वाई को नहीं मिलता। फिर तो ये ध्यान देना कि जब बांटोगे गुडविल के अमाउंट को तो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स नहीं, बिटवीन द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बोला जाता है, अगर एक्चुअली सही वर्डिंग बोला जाए तो। यहाँ पे बोथ सेक्रीफाइस किए तो लिखोगे 2 एक्स कैपिटल 2, या सिर्फ एक्स लिखो, 2 एक्स 2 वाई। ये तो मैंने वो लिखा ना, सिर्फ ना नाम लिखा। इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करोगे, देखो अगर हम बात करें गुडविल ऑफ कितना था, 1,20,000 था, और तुम्हें इसको बांटना है बिटवीन एक्स वाई इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो तुमने आज सॉल्व किया हुआ कितना आया था 3:1। तो जरा बांटो 120 को अगर बांटते हो 3:1 में, कैसे बांटोगे 3/4 एंड 1/4। कोई सॉल्व किया इसको, कितना आएगा 90-30 आएगा, ठीक है। देखो यही पार्ट हमने वहाँ भी किया था क्वेश्चन 20 एंड 22 में, बस पता है अब एक फ़र्क क्या है। देखो ये दोनों सवाल सेम था ऑलमोस्ट, बस तुमने यहाँ पे नया क्या देखा, NR निकालते हो थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लिकेशन लगा ना, बट यहाँ पे एक चेंजेस और है। अब वो लास्ट चेंजेस पता है क्या है, ये देखो ये एक लाइन लिख दिया है अलग से तुम्हारे लिए, क्या लिखा है हम पढ़ दे रहे हैं, नोट के तौर पे लिखा हुआ है हाफ द गुडविल, पढ़ो क्या लिखा है, हाफ द गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब ये हाफ का है, 1/4 का है, 20% का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुडविल का पैसा बहुत बार वो विड्रॉ भी कर सकते। विड्रॉ मतलब क्या होता है कि वो पैसा फर्म के अंदर से कैश निकाल ले जा रहे हैं, तो ये भी होता है आमतौर पे। तो अब समझो यहाँ पे यही जो तुमने एंट्री बनाया यहाँ छोड़ा था टिल नाउ, अगर कभी कभी विड्रॉ वाली बात कभी कहता है तो एट दैट मोमेंट वाला एक एंट्री बढ़ जाएगा। यहाँ सुनना, अगर विड्रॉ की बात कहेगा तो ही एंट्री बढ़ेगा, इफ नॉट तो जब जब पैसा गुडविल आता है, कैपिटल में गुडविल पैसा आता है न्यू पार्टनर, तो 2 ही एंट्री बनता है। बट जब भी विड्रॉ की बात कहेगा, क्वेश्चन में लिखा था क्वेश्चन में कि ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू विड्रॉ द हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल फॉर देमसेल्फ, मतलब वो पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ठीक है। तुमने पहले पैसा मांगा न्यू पार्टनर से, फिर तुमने वो पैसा पार्टनर से बांटा, अब वो पैसा निकालना भी चाहते हैं, तो ठीक। जब निकालने की बात आएगी तो बताओ अल्टीमेटली फर्म ने क्या किया था, वो पैसा उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, अब वो मांगना चाहते हैं। तो मांगने में तो क्या होता है, फर्म उनके कैपिटल को डिक्रीज करके उनको पैसा देगा ना, तो फर्म जब उनको कैपिटल डिक्रीज करेगा तो नाम कहाँ लिखाएगा पार्टनर्स का। जब जब तुम पैसा उनको दे रहे थे गुडविल का, तो उनको तुम क्रेडिट किए थे। अब जब पैसा विड्रॉ की बात आ रही है, उनको पैसा देने की बात आ रही है, तो फर्म उनके नाम को डेबिट में लिखेगा विड्रॉ के दौरान। जब भी गुडविल का पैसा विड्रॉ होता है तो एंट्री क्या बनता है, जो भी पार्टनर्स थे जिनको पैसा गुडविल दिया गया था फिलहाल,
अब जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर आएगा, वाई ऊपर आएगा, डेबिटेड टू बैंक। क्यों बैंक लिखा रहा है, क्योंकि वो पैसा लेके जा रहे हैं, तो मतलब फर्म का पैसा घट कम होने वाला है। अच्छा, पैसा कितना कम हो रहा है, यहाँ पे तो हाफ का है ना, जो भी कहेगा उसे अकॉर्डिंग लिखोगे। मान लो अगर 1/10 मान लो ऐसे कहता है गुडविल का हाफ विड्रॉ हो रहा है, तो जितना गुडविल लेकर आ रहा था 1/20, इसका हाफ कितना होता है 60,000। मान लो कहा था उस गुडविल का 20% वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1,20,000 का 20/100 करो 24,000 आएगा। तो ऐसे बदल सकता है जो भी कहते हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हाफ का है फिलहाल। तो इस 60 को विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जितना उनको पैसा मिला अलग अलग, उन्हें मिला कितना है, एक्स पाया 90,000, वाई पाया 30,000, तो वो अपने अपने हिस्से के अमाउंट ऑफ गुडविल का आधा लेके जा रहा है। तो अगर 90 ये पाए थे एक्स, तो 90 का आधा कितना होता है, 90 का अगर हाफ कर दो, 90 का हाफ कितना होता है ये, तो 45 ले जा रहे हैं। वाई को मैंने 30 मिला था ना, 30 का अगर आधा करते हो तो ये आता है 15, तो 15 लेके जा रहे हैं अपना, और दोनों जोड़ लो तो 60 पैसा फॉर्म के कैश में निकल गया। तो ये एंट्री जोड़ा एक्स्ट्रा है। यही 3 एंट्री अल्टीमेटली बनता है मोस्टली। पहला पैसा आने का, दूसरा पैसे बांटने का, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड तीसरा पैसा निकालने की बात भी पार्टनर्स कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 मैंने कराया। अब इसके आगे जितने भी सवाल हैं टिल क्वेश्चन नंबर बता रहे कहाँ तक, 34 तक न्यू बुक की बात कर रहे हैं हम। और 34 की मैंने बोला क्योंकि अभी तक यहाँ पैसे आ रहे हैं, जब 34 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ोगे 35 ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पता क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि भाई जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है, और जब नहीं लाता है तो वो हार्ड नहीं हो गया, वो भी आसान ही है, बस उसका भी एंट्रीज में सीखना होता है, जहाँ पे उसका करंट अकाउंट ओपन होता है, बस इतनी सी बात है। बाकी सब ये सब करोगे तो जब वो वाला अप्रोच आएगा वहाँ बताएंगे। बाकी टिल 34 तक जो हमारा सवाल है वो कुछ ऐसे ही बार बार आने वाले हैं, जहाँ पे तुमने खास क्या देखा, सिर्फ कि ले देके तुमने वही NR SR फिर निकालना सीखा, जो कुछ अलग नहीं था वही सब था। इवन 35% पिकअप करोगे ना, 35 जो या 34, वो भी यही सब सवाल होगा। वहाँ पे तुमको अगेन NR SR निकालना ही पड़ेगा एट द एंड। हाँ, उसके बाद जब एंट्री पास करोगे पैसे का, गुडविल का, कैश में आने का एंड कैपिटल का, तो एंट्री ऐसे ही बनने वाला है। चलो इसको बड़ा ट्राई करना, हम लोग काम करते हैं, उसको बाद यहाँ पर रोकते हैं बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा ये। बट हाँ, ये है 2 मैंने भी कराया ना। अब एक बार कोशिश करोगे तुम लोग बैठ के, जो क्वेश्चन इसके आगे के हैं 23 से लेके टिल 30 तक हम खुद करवाएंगे अपने लेवल पे, 3-4 सवाल भी और करवाएंगे हम, इस टाइप का छोड़ नहीं रहे हम इस टॉपिक को। लेकिन तुम्हारा भी काम है क्वेश्चन को ट्राई करते रहना, ठीक है। और बेटर रहेगा कि जो ये अप्रोच है SR NR निकालना, NR SR निकालना प्लस ये एंट्री पास करना न्यू पार्टनर के आने के टाइम पे, इसको भूलना मत, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लो ध्यान से पहले, और जब कल मिलेंगे तो क्वेश्चन और लगा दे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।